क्या आपको पता है कि 99% जनता कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगी, और उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आज बताने वाला हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जो 99% जनता है वो सिर्फ फोकस करती है किस पे, रिजल्ट पे, आउटकम पे। वो कभी भी प्रोसेस पे फोकस नहीं करती है कि एग्जैक्टली करना क्या होता है और कितना कितने कंसिस्टेंसी के साथ, कितने हार्डवर्क के साथ मेहनत करनी होती है। वो सिर्फ और सिर्फ आउटकम पे फैसिनेट होती रहती है और उसी को देखती रहती है। कभी भी प्रोसेस पे फोकस नहीं करती कि एक्चुअली में क्या करना है उस चीज़ को पाने के लिए। तो आज मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर कि आपको अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपके जीवन में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ऐसा क्या है कि वो सिर्फ 1% लोग जो है वही प्रॉफिटेबल है मार्केट में और वही सक्सेसफुल ट्रेडर है। तो सबसे पहले चीज़ है कि उन्होंने जब स्टार्ट किया था, जो सक्सेसफुल है आज की डेट में, तो उन्होंने अपने प्रोसेस पे फोकस किया था। अब प्रोसेस ये होता क्या है, प्रोसेस जितने भी बिगिनर्स हैं उनको मैं बताऊं कि ये प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है। तो अगर बेसिक से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर आप जो चीज़ कर रहे हो उसके बारे में प्रॉपर आपको एजुकेशन लेनी है। ऐसा नहीं है कि आपने बस देख लिया कि ट्रेडिंग एक एसेट है जिसमें पैसा बनता है और आप उसमें बस बिना नॉलेज के स्टार्ट हो गए, घुस गए, और अब फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उस चीज़ से पैसा जनरेट कर लूँगा। तो वो कभी भी नहीं होने वाला है। शॉर्ट टर्म के लिए आप हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन भी जाए, बट लॉन्ग टर्म में आप लॉस में ही रहने वाले हो। ये लिख के ले लो, ठीक है। तो क्या सही तरीका क्या है बिगिनर के लिए? तो सही तरीका ये है कि आपको एज अ प्रोफेशन आपको चूज करना पड़ेगा ट्रेडिंग को। अगर आप ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन चूज करोगे तो हर फील्ड में, चाहे मेडिकल फील्ड हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई सा फील्ड हो, तो हर फील्ड में एक टाइम होता है, एक ड्यूरेशन होता है जिसमें आपको पूरा सीखना होता है उसके बारे में, बेसिक से लेके। जैसे एज अ मैं एमबीबीएस स्टूडेंट अगर बात करूँ तो मैं पिछले 4 साल से एमबीबीएस में हूँ, तो पूरी मेडिकल की जो भी एजुकेशन रहती है बेसिक से वो चीज़ सीख रहा हूँ। तो एज ए ट्रेडर आपको पूरा एक जो पीरियड होता है जिसमें आपको लर्निंग पे फोकस करना है, वो पीरियड से गुजरना ही पड़ेगा। अगर आप उस पीरियड को स्किप करोगे तो आप सोच भी नहीं सकते हो प्रॉफिटेबल होने का, ठीक है। और जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ना आज की तारीख में प्रॉफिटेबल, तो वो लोग उस फेज से गुजरे हैं और उसके बाद में आपको वो दिख रहे हैं उभरे हुए। अब सीधा आप उनके रिजल्ट्स को देख रहे हो ना, तो आप सोचते हो अरे यार ये तो प्रॉफिटेबल है, इतना इजीली बन गया है, मैं भी बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको दिख रहा है उसके पीछे बहुत मेहनत है, और वो जो बहुत मेहनत है वो आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एज ए बिगिनर अगर आप थोड़े बहुत भी कॉन्शियस हो गए हो कि एग्जैक्टली कोई शॉर्टकट नहीं है, मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो कि क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए, कैसे अप्रोच करना है एज ए बिगिनर, तो मैं आज वीडियो के सेकंड हाफ में आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहला एक बुलेट पॉइंट आप नोट कर लो कि आपको प्रोसेस पे फोकस करना है, ना कि जो रिजल्ट आउटपुट आने वाला है उस पर। तो आपको हमेशा ट्राई करना है जितना जितना हो सके आप डीपली प्रोसेस में घुसो। प्रोसेस क्या है ट्रेडिंग का? स्टार्टिंग में तो आपको एजुकेशन पे फोकस करना है, और वो एजुकेशन कहाँ से मिलेगी आपको, वो भी मैं लास्ट में आपको पूरा रोड मैप देने वाला हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। तो सबसे पहले तो आपको ये पूरा फोकस करना है कि आप जिस बंदे से सीख रहे हो, जिस एजुकेटर से सीख रहे हो, तो वो थोड़ा तो रिलायबल हो। कि ऐसा नहीं कि आप जिस सोर्स से सीख रहे हो वही सोर्स ही बेकार है, उस सोर्स की कोई रिलायबिलिटी नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा आप क्या सीख रहे हो और उसका आउटपुट भी नहीं मिलेगा आपको, भले ही आप कितना ही हार्ड वर्किंग हो, कितना ही आप मेहनत कर रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि बेसिकली कौन सिखाने वाला जो है वो एग्जैक्टली उसका जो नॉलेज है वो एग्जैक्टली मार्केट में वर्क करता है कि नहीं करता है, ठीक है, या फिर फेक है वो। क्योंकि आजकल के टाइम में यूट्यूब पे इतने फेक गुरुज हैं ट्रेडिंग को लेके, क्योंकि ट्रेडिंग एक ट्रेंडिंग चीज़ है और उसमें हर कोई बंदा घुसता है और ज्ञान देना चालू कर देता है। आप इतना, आपका जो माइंड सेट है वो बेसिकली आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए इतनी मैच्योर कि आप पता कर पाओ। क्योंकि आपको अलग से आके कोई नहीं बताएगा कि ये बंदा सही है, ये बंदा गलत है। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। और वो एनालिसिस आप कैसे करोगे? आप जो चीज़ें वो बंदा बता रहा है उस चीज़ को चार्ट में अप्लाई करो। अगर वो चार्ट में अप्लाई हो रही है, सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसका मतलब है वो कुछ पॉजिटिव चीज़ें बता रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड हाफ पे आते हैं। सेकंड हाफ में क्या है कि अगर मान लो आप बिगिनर हो और बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता है और आप चाहते हो कि मैं प्रोसेस पे फोकस करूं, जैसे कि मैंने फर्स्ट हाफ में बताया है, तो
क्या होता है प्रोसेस एग्जैक्टली? सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल बेसिक से विदाउट एक्सपेक्टेशन, आपको एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है स्टार्टिंग में कि मैं पैसा कमा पाऊंगा ट्रेडिंग से, ठीक है? आप जब फर्स्ट ईयर में आते हो किसी भी कॉलेज में, तो फर्स्ट ईयर में कैसे होते हो? एकदम जूनियर, बिल्कुल जूनियर। आपको मतलब कितने बेसिक, मतलब स्टार्टिंग में कितने मतलब सब कुछ मतलब रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हो कॉलेज में, जो भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं आप एकदम मतलब जूनियर मोस्ट बैच में होते हो फर्स्ट ईयर में, ठीक है? तो वैसे ही आप अज्यूम करो कि ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये बहुत बड़ा मतलब असेट है, और उसमें आप जो है रिटेलर, एज ए रिटेलर, और उसमें भी आप बिगिनर हो, तो आप बहुत छोटा हिस्सा हो भाई मार्केट के, आपकी कोई इज्जत नहीं है, ठीक है? तो आपको ट्राई करना है सर्वाइव करने का, ना कि प्रॉफिट बनाने का, ठीक है? आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, और सर्वाइव करने के लिए आपके पास एक एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ नॉलेज होना चाहिए सर्वाइव करने के लिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे सर्वाइव, ठीक है? तो वो नॉलेज क्या है, कैसे पाना है, वो सब चीज़ें अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए ट्रेडिंग को लेके, क्योंकि लोगों का तो माइंडसेट ही क्लियर नहीं होता है। आधी जनता तो वहीं फेल हो जाती है। लोगों का माइंडसेट होता है कि मैं ट्रेडिंग में घुसूंगा और पैसा बना लूंगा। भाई साहब, कोई मशीन थोड़ी ना है कि आप घुसे पैसा बना लिए, पेड़ पे थोड़ी ना लगते हैं। अब जितना जल्दी पैसा बनता है ना, उतना जल्दी पैसा जाता भी है, ठीक है? तो आप अगर प्रॉपर नॉलेज के साथ नहीं आओगे तो आपकी लंका लगने वाली है, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि अगर आपका थोड़ा बहुत भी माइंडसेट क्लियर हुआ है अभी तक की बात सुनने के बाद, तो आपको एक चीज समझ आई होगी कि प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में। अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं है ट्रेडिंग में, और ट्रेडर एज अ रिटेलर तो आपकी बिल्कुल कोई वैल्यू है ही नहीं मार्केट में, 0.1% भी नहीं हो आप मार्केट का, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि आपको नॉलेज गेन कैसे करनी है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक चीज होती है कि आपको अंडरस्टैंड, मतलब बेसिकली आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग। ऐसा नहीं है कि आप सीधा एकदम एडवांस चीजें सीखना चालू कर दोगे। और बहुत लोग क्या होते हैं कि वो जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनके मतलब वीडियोस देखेंगे, और वो सीधा क्या करते हैं, एकदम कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सा भी वीडियो देख लेंगे रैंडम, और फिर उससे ट्राई करेंगे कि मैं उससे कुछ सीख लूं। भाई एक सीक्वेंस होता है हर चीज का। ऐसा नहीं है कि आप जैसे जैसे अपन एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो आप पहली दूसरी तीसरी ऐसे क्लास वाइज आप जब पढ़ते हो, तो फिफ्थ सिक्स्थ में आपको सेंटेंस बनाना आता है इंग्लिश में। ऐसे थोड़ी ना है कि फर्स्ट क्लास में आपको सेंटेंस बनाना समझा देंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है। सीक्वेंस है ना, एक पहले एबीसीडी पढ़नी होती है, उसके बाद में वर्ड्स बनते हैं, उसके बाद में सेंटेंस बनते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पहले ही मतलब एक रैंडमली कोई भी वीडियो उठा लोगे और उसमें से सीखने का ट्राई करोगे। ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, ठीक है? अब एक आपके पास बेनिफिट है कि जो ये चैनल आप देख रहे हो, अगर आपको मेरी बात अभी अभी कुछ भी 1% भी वैल्यूबल लग रही है, तो मैं इस चैनल पे अभी फिलहाल डे 19 चल रहा है 100 डे सीरीज का, ठीक है? मैं बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा हूँ प्रचार की मेरा यूट्यूब चैनल है, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं है भाई, मत करो, जाओ अभी वीडियो छोड़ दो, ठीक है? बट अगर 1% भी जनता सीरियस है और उसको चाहिए थोड़ी सी भी हेल्प, तो वो जाके 100 डे सीरीज ज्वाइन कर लो। और उसमें एग्जैक्टली है क्या, एग्जैक्टली उसमें डे बाय डे 1 से लेके डे 19 तक का कंटेंट अभी तक अपलोड हो चुका है। उसमें क्या है कि डे 1 में एकदम बेसिक से, मतलब जिसको कुछ नहीं आता है मार्केट के बारे में, उसको क्या पता होना चाहिए, वहां से लेके डे 19 में, जहां तक मतलब अगर डे 19 तक का कंटेंट की बात करूं, तो आप रिस्क मैनेजमेंट के अलावा पूरा बेसिक लर्निंग जो होती है वो सीख चुके हो डे 19 तक। जितने लोग फॉलो कर रहे हैं ना कंसिस्टेंसी के साथ, उनको पता है, जो कि ट्रेडिंग कम्युनिटी में अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी बताते हैं, ठीक है? तो एक प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और वो प्रोसेस मैंने एग्जैक्टली एक वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है? हर एक टॉपिक के साथ। तो यहाँ पे मैं पूरा टॉपिक तो डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बट एक चीज है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, 100 डेज सीरीज टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन 2025। उस पर आप सिर्फ 1 या 2 वीडियो देख लेना भाई, 1 या 2 वीडियो, उसमें आपको पूरा गेम समझ आ जाएगा ट्रेडिंग का। और आपको अगर कुछ भी वैल्यूएबल ना लगे तो आप जाओ भाई, छोड़ के जाओ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन में और लिख देना कि भाई यार क्या वीडियो बनाया तूने, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, तो मेरे को समझ आ जाएगा, ठीक है? तो अगर आप बिल्कुल थोड़ा बहुत भी सीरियस हो तो जाके वीडियो देखो, आपको एक अलग ही दुनिया समझ आएगी कि हाँ पूरे यूट्यूब पे क्या चल रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है? और अब लास्ट में मैं समअप कर रहा हूँ बेसिकली कि प्रोसेस एग्जैक्टली एक कैसा दिखता है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी कैसी दिखती है। तो भाई सबसे पहले आपको इसी फेज से निकलना पड़ेगा, जिसमें आपको प्रॉपर एक एक चीज के नोट्स बनाने हैं, कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने हैं,
ऐसा नहीं है कि आप पहले ही स्टार्टिंग में प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आपको पूरा इस प्रोसेस से निकलना है, बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे। आफ्टर दैट कहीं जाके आपको थोड़ा बहुत नॉलेज गेन होगा, उस नॉलेज का फिर आप चार्ट पे एनालिसिस करोगे। बेसिकली आप चार्ट पे थोड़ा बहुत अप्लाई करोगे, ऐसे जोन मार्किंग करोगे। जोन मार्किंग करोगे तो आपको समझ आएगा कि डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, प्राइस कहाँ से रिएक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब पहले ही दिन में थोड़ी सीख जाओगे कि ऐसे जोन मार्किंग होती है। पहले दिन तो आपको समझना होगा कि कैंडल होती क्या है, कैंडल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैंडल बनती क्यों है, कैसे बनती है, कहाँ ओपनिंग होती है, कहाँ क्लोजिंग होती है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप पहले ही दिन में ट्रेडर बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब वो डिपेंड करेगा कि आप कितने जल्दी बनोगे, वो डिपेंड करेगा आपकी हार्डवर्क और आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर। ठीक है, तो लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा बहुत भी सीरियस हो और यहाँ तक वीडियो को वॉच कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट करो और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो वैल्यूबल लगा या नहीं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।